अगर आप गूगल में वेट लॉस टाइप करेंगे तो आपको 40 करोड़ से भी ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे और इन 40 करोड़ रिजल्ट्स में होंगी करीब 100 करोड़ डाइट टिप्स। उन सब से आपको बचाने के लिए मैं विशाल मल्होत्रा लाया हूं द ओनली शो यू विल एवर नीड टू वॉच फॉर योर वेट लॉस एंड फिटनेस। यहां आपको गूगल जैसे इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे बट आपको मिलेगा लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट। हमारा कहना है कि खूब खाओ भाई पर सही खाओ, खाने को अपना दोस्त बनाओ। जी हां, and the credit for this wonderful thought goes to India's famous nutritionist Pooja Makhija और ये है उनका शो द पूजा मखीजा शो। हाय पूजा। हेलो। यू आर लुकिंग लवली। थैंक यू। यू नो आपको देखकर ये ऑडियंस विश्वास करने लगेंगे कि यू फॉलो योर बुक ईट डिलीट डिलिजेंटली। आपके पास ये मैजिक गाइड है, isn't that right? I hope so. Alright, so what are we talking about today? आज किसके बारे में बात करेंगे हम? हमने मन बना लिया है, हमें वेट लूज करना है, हमने बाकी के सारे चीज़ें इन पोजीशन रखी हुई हैं, बट ऐसे बहुत सिचुएशंस में अबनॉर्मल या अनयूजुअल सिनारियोज आ जाते हैं। ऐसे सिचुएशंस में हम अपना डाइट कैसे अच्छी तरह से फॉलो कर पाएं और कैसे हम इन सब बैटल्स को या पिटफॉल्स को ओवरकम करके अपना प्रोग्राम ठीक रास्ते पर ले जाएं। दैट इज व्हाट वी आर गोना टॉक अबाउट टुडे। बट जब आप बोलते हो अबनॉर्मलिटी, इसका मतलब क्या होता है? अबनॉर्मल मतलब अनयूजुअल एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, मतलब रूटीन डे जैसा नहीं। मैं ऑफिस में बैठ रही हूँ, मुझे एक एक्सेस है, मेरे डब्बे आ गए, ऐसा नहीं। हमें ट्रैवल करना पड़ता है, हम हॉलिडे पे जा रहे हैं, आज मेरे पास मेड नहीं है, आज बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं रूटीन डाइट में नहीं फॉलो कर पाऊंगी। इसे मैं कह रही हूँ अनयूजुअल और abnormal circumstance. Time restraint basically. हाँ जी। You know I identify with that a lot क्योंकि अगर जब मैं शूटिंग कर रहा हूँ पूरे दिन मैं सेट पर रहता हूँ तो करेक्ट डाइट फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली जब हमारे पास टाइम का प्रॉब्लम होता है तब हम छोटे मोटे स्नैक्स तो खा ही लेते हैं विदाउट रियलाइजिंग उससे हमें कितनी न्यूट्रिशन मिल रही है या कितना फैट मिल रहा है। तो आइए देखते हैं ऐसा ही एक स्नैक और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू। हाँ बोलो। हाका नूडल्स आर इंटेग्रल टू चाइनीज क्यूजीन और सबका फेवरेट भी। एक प्लेट वेज हाका नूडल में 311 कैलोरीज होते हैं, 48 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स, 10 ग्राम्स प्रोटीन, 11 ग्राम्स फैट और 590 ग्राम्स सोडियम। ओके पूजा, सो लेट्स डाइव इनटू इट इमीडिएटली। आज के हेक्टिक स्केड्यूल में अबनॉर्मल टाइम्स की वजह से जो आपने बात की है, हम अपने डे को प्लान कैसे करें? लेट्स स्टार्ट विद ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के लिए हमें क्या खाना चाहिए जब हम पूरे दिन ऑफिस जा रहे हैं या बिजी रहते हैं? अगर टाइम इज़ ऑफ एन एसेंस, जहाँ मुझे सुबह सुबह को बहुत सारी चीज़ें करके फिर ऑफिस के लिए भी निकलना है एंड आई नीड टू ईट अ गुड हेल्थी ब्रेकफास्ट, 1 or 2 क्विक आइडियाज़। हमने मूंग दाल का बैटर बना के रख लिया, सो लिटरली हमने 2 स्पून वो ले लिया विद अ लिटिल बिट ऑफ चॉप्ड वेजिटेबल्स इन इट, पैक्ड न्यूट्रिशियस, पैक्ड ऑल 5 fingers of nutrition. Another example would be cornflakes. Everybody knows, but cornflakes दूध और फ्रूट के बदले में अगर हमने फ्रूट विथ अ लिटिल बिट ऑफ दही एंड कॉर्नफ्लेक्स को उसी में डाल के मिक्सचर बना के, नो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, नो शुगर नीडेड की पुडिंग बना ली, उसको हमने एक रेडी टू गो प्लास्टिक के डब्बे में या प्लास्टिक कप में रख दिया, जो मुझे घर पे भी खाने के अगर टाइम ना मिले, आई ग्रैब दैट विद अ लिटिल स्पून, गाड़ी में हमारा हो गया ब्रेकफास्ट। वाओ। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मील व्हिच इज लंच। टू कैरी लंच इज क्वाइट अ टास्क। सो उसे अगर हम सभी को एक ही में पैक कर लें, फॉर एग्जाम्पल आटे को आपने दाल से ही गूंद दिया, अच्छा ओके, सो दाल की रोटी बन गई, उसी में आपने वेजिटेबल्स डाल दिए, उसको रैप बना लिया या उसको स्टफ्ड रोटी बना ली। सो इन वन फॉइल और इन वन रैप आई गॉट दाल, रोटी एंड सब्जी। यू नो ऐसे बहुत सारे ऑफिस और ऑफिशियल ट्रिप्स होते हैं जिस पर हम जाते हैं और उसमें कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, पूरे दिन मीटिंग्स होते हैं। हाउ डज वन प्रिपेयर फॉर दैट? वहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपना डिस्क्रेशन, जो अवेलेबल है उसमें से पिक एंड चूज़ करेंगे। क्या मैं इसको अपने साथ जो मैं कैरी कर रहा हूँ सप्लीमेंट कर सकता हूँ? अच्छा। फॉर एग्जाम्पल डेज ऑफ ट्रैवल 3, जैसे हमारा ब्रीफकेस हमारे साथ जाता है, कपड़ों का बैग जाता है, वैसे एक छोटा सा फूड बैग भी हम कैरी कर लेंगे। फूड बैग? हाँ जी, यू कैन मेक इट वेरी वेरी लवली, वेरी पर्सनलाइज, वेरी स्टाइलिश एज वेल। तो वो फूड बैग में हम छोटा छोटा फिलर्स कैरी करके जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यू गेट छोटा ग्लूकोज पैकेट्स और एनी बिस्किट पैकेट्स जो आप कैरी कर सकते हैं इन टू द नंबर ऑफ डेज जो आप ट्रैवल करने वाले हैं।
हमने छोटे छोटे जिपलॉक बैग्स में कभी कुरमुरा या चना या खाकरा, ये सारे ड्राई हैं, आप 3-4 दिन तक कैरी कर सकते हैं एंड एब्सोल्युटली वो ख़राब नहीं होने वाले। दिस फूड बैग इज़ देयर विथ मी कि अगर मुझे हर 2 घंटे खाना है तो आई डोंट हैव टू डिपेंड ऑन सिचुएशंस और समबडी टू गिव मी खाना, मेरे पास खाना है। बिल्कुल, दैट्स अ फैंटास्टिक आइडिया। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आप इतना प्रोफेसाइज कर रहे हैं, इस वक्त आपके पास क्या है? कुछ है? हमेशा। Oh, I shouldn't have asked. There you go. इसमें है क्या? ये आपके है पास चाहिए? मेरे पास है some almonds, some crackers and a little breadsticks. Hungry? Fantastic. I'm very hungry. लेकिन पहले बातचीत कर ले थोड़ा. Okay. हाँ? But that's amazing. I shouldn't have asked. Eating right is about the correct choices. ये आप पर डिपेंड करता है कि जब आपके सामने ऑप्शंस हो तो आप हेल्दी ऑप्शन चूज करें, और इसीलिए हम आपको इस टफ डिसीजन में हेल्प करना चाहते हैं विथ चूज दिस नॉट दैट। पनीर यानी कॉटेज चीज प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। पनीर बटर मसाला, पनीर टिक्का, पनीर पराठा और पनीर पकोड़ा है कुछ पॉपुलर ऑप्शंस, लेकिन वेट लॉस के टाइम खाए पनीर टिक्का विदाउट वरीज। यू नो व्हाट पूजा, आज का मिथ बस्टर ये है कि फ्रोजन फूड्स ईट और डिलीट। मैं इसको ज़रा ट्वीक करने वाली हूँ। फ्रोज़न फूड्स घर पे बनाए हुए जो आपने फ्रीज करके रखे हैं, ईट। तो अगर मैंने कोई पर्टिकुलर सब्जी या कोई पर्टिकुलर दाल 2-3 दिनों के लिए बना के उसको फ्रीज कर ली, धीरे धीरे मैंने उसको यूज़ किया, देयर इज एब्सोल्युटली नो हार्म इन दैट। थैंक्स टू पूजा हम खाने से नरिशमेंट लेना सीखेंगे और खाना खाकर वेट लॉस का मैजिक मंत्र सीखेंगे, पर सीखना अभी बाकी है मेरे दोस्त। So be back next week for more nutrition, diet and weight loss tips. मिलते हैं एक बार फिर. Till then, stay fit and eat healthy.